अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि उर्दू आईटी एकेडमी जो बहुत सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं मार्केट के अंदर, उसके ऊपर सीरीज़ जो है वो लेके आती रहती है। तो इन्हीं टेक्नोलॉजी में से एक जो है वो मर्न स्टैक की टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इसका लेक्चर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे और इसके ऊपर हम सारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज लेक्चर 1 है, तो थोड़े से इसके प्री रिक्विजिट्स वगैरह देखेंगे हम, और इसको ऊपर फिर टूल्स वगैरह के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इसको लेके चलना है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो शुरू में इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो एजेंडा है आज का, वो प्री रिक्विजिट्स ऑफ मर्न है और मर्न है क्या चीज़, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद इसका टूल जो है वो हम सेटअप करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रीरेक्विजिट्स की अगर बात करें तो आपको सिंपल सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, और थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपको डेटाबेसेस की। और इन सब की ट्यूटोरियल जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने वहाँ से गो थ्रू नहीं किया तो वो आप एक दफ़ा कर लें, क्योंकि बेसिक नॉलेज जो है वो आपको चाहिए होगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मिलके एक स्टैक बनाती हैं। जैसे मोंगोडीबी है, ये डेटाबेस के लिए यूज़ होगी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड, ये सब टेक्नोलॉजीज़ मिलके एक स्टैक बनाती हैं। जो एक्सप्रेस है वो वेब फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, एंड जो रिएक्ट है ये क्लाइंट साइड के ऊपर जो आपको जो भी चीज़ें वगैरह नज़र आ रही होंगी वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और जैसे कि नोड सर्वर है, जो सर्वर होगा वो रिस्पॉन्स बैक या लिसन कराने के लिए जो भी उसके अंदर एक्टिविटी होगी वो यूज़ होगा। और इसके अंदर ये सिंपल बेसिक सी डायग्राम है, इसका एक वर्क फ्लो है कि ये किस तरह काम कर रहा है, किस तरह डाटा जो है वो रिएक्ट जेएस से फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ जाएगा और मोंगूज से होता हुआ डीबी के अंदर चला जाएगा, डाटाबेस के अंदर चला जाएगा। तो ये एक सिंपल सा एक उसका वर्क फ्लो दिखाया हुआ है कि डाटाबेस कैसे आएगा और वापस चला जाएगा। इसके अंदर जो है वो बेसिकली 3 टायर जो है ना आर्किटेक्ट फॉलो है जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो फ्रंट एंड है, फिर बैक एंड है एंड फिर डेटाबेस है। फ्रंट एंड से डाटा जो भी यूज़र को नज़र आ रहा होगा या जो भी यूज़र करेगा वो उसके बाद वो बैक एंड पे ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद अगर आप वो स्टोर करना है उसको तो डेटाबेस में हो जाएगा। और इसी तरह वाइस वर्सा अगर डाटा लेके आना है तो वो हम देखेंगे करके आगे। ये जो है ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट एंड जेसन को ही यूज़ कर रहा होता है, तो ये भी इसकी एक मर्न स्टैक की जो है ना वो है डायग्राम है, जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि ये किस तरह रिएक्ट जेएस जो है वो एक्सप्रेस जेएस के साथ लिंक करके सर्वर साइड पे और डेटाबेस तक डाटा कैसे पहुंचाएगा। मोंगोडीबी का थोड़ा सा बता दूं कि मोंगोडीबी जो है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जो कि हाईली वॉल्यूम जो डाटा आ रहा था रन टाइम के ऊपर जो थोड़ी फास्ट है, और हाईली वॉल्यूम डाटा जो आ रहा था उसको मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और इसके अंदर जिस तरह हम क्यूरीज लगाते हैं और सब कुछ करते हैं नॉर्मल डाटाबेस के अंदर, तो इसके अंदर उस तरह के टेबल्स वगैरह नहीं होते। इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर डाटा नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पड़ा होता है। तो जिस तरह हमें नीड होती जाती है हम उसको जो है ना आगे लेके चलते जाते हैं। तो जिस तरह हम देखेंगे कि ये जो है बहुत इजीली डाटा इसके अंदर आ जाता है और मैनिपुलेट हो जाता है नोड के ज़रिए। तो हम इसको आगे थोड़े से इसके मज़ीद डिफरेंसेस देख लेते हैं कि डाटाबेस और मोंगोडीबी के अंदर डाटाबेस क्या है, मतलब डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर। तो जिस तरह टेबल्स होते हैं नॉर्मल डाटाबेस के अंदर और इसके अंदर कलेक्शंस होती हैं, और नॉर्मल डेटाबेस के अंदर रोज़ होती हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट होता है। इंडेक्स उसके अंदर भी सेम ही होता है, इसके अंदर भी सेम होता है। उसके अंदर जॉइंस लगते हैं, इसके अंदर लुकअप्स होते हैं। और ये हम सब कुछ देखेंगे आगे जाके कि ये किस तरह लुकअप्स वगैरह को हम देखते हैं। और जिस तरह उसके अंदर फॉरेन कीज़ होती हैं, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर जो रखी होती है उसको वो जिस तरह फॉरेन की कहलाती है, इसके अंदर रेफरेंसेस होते हैं कि किस रेफरेंस के साथ जो है ना वो डाटा आ रहा है और जा रहा है।
तो मोंगोडीबी की ये थोड़ी सी खसूसियत है कि हम क्यों मोंगोडीबी इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो फास्ट है, लार्ज डाटा को अच्छे से मैनेज कर लेती है, और जावास्क्रिप्ट के साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबिलिटी है, तो इस वजह से हम इसको ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्कीमा लेस है, और जिस तरह मैंने बताया कि जो है ना इसके अंदर स्कीमाज नहीं बनते नॉर्मल डाटाबेस की तरह, टेबल्स वगैरह के जो है ना रिलेशंस नहीं होते, और जो आपका डाटा है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो रहा होता है इसके अंदर। तो इस वजह से ये जो है ना हम इसके अंदर मोंगोडीबी यूज़ कर रहे होते हैं, और ये जो है ना काफ़ी इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी यूज़फुल मतलब बना देता है, क्योंकि जब जैसे ही डाटा आ रहा होता है हम साथ साथ डाटा यूज़ भी कर रहे होते हैं उसके अंदर, और ये काफ़ी सिंपल है सेटअप करने के लिए। और उसके अंदर तो इस तरह हुआ करता था कि हम पहले डाटाबेस को होस्ट करते थे, लोकल होस्ट के ऊपर सर्वर पे रखते थे, फिर अगर हमने कहीं पे डिप्लॉय करना होता था तो वो अलहदा से हम उसकी एक सर्वर ख़रीदते थे, उसके ऊपर पैच करते थे, उसके बाद डाटाबेस वहाँ पे अपलोड करते थे, फिर उसकी एनवायरनमेंट सेट करते थे। ये ऑलरेडी ऑनलाइन पड़ी हुई है, आपने सिंपल उठा के इसको कनेक्ट कर देना है अपने वहाँ पे अकाउंट बनाना है और उसकी स्ट्रिंग्स उठा के कनेक्ट कर लेनी है, तो ये आपकी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जानी है। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, बहुत इजीली ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। तो अभी हम इसकी आगे देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए कि ये किस तरह से हम इस टूल को डाउनलोड करेंगे और उस टूल के ऊपर एनवायरनमेंट वगैरह सेट करेंगे। तो हम सबसे पहले तो आपने जाना है गूगल पे। गूगल खुलने के बाद आपने सबसे उसके बाद यहाँ पे सर्च आउट करना है विजुअल कोड। पहली वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे कि मेरे पास मैक है तो ये मेरे पास मैक का वर्जन शो कर रहा है। आप लोगों के पास अगर विंडोज़ है या कोई और ओएस है तो ये आपके पास उस ओएस का वर्जन जो है वो शो करेगा। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉलेशन की सिंपल से स्टेप हैं। आप उसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, एक न्यू फोल्डर जो है ना आपने क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर आप बना लें, जिस तरह मैं बना लेता हूँ मर्न पार्ट 1 के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिए। और उसके बाद हम जाएंगे विजुअल कोड के अंदर, यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे और उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे जो भी अभी हमने क्रिएट किया। ये देखें, इस फोल्डर को मैंने डबल क्लिक किया, ये मेरे पास विजुअल कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, हम डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल करेंगे जैसे कि हमने उसमें बात की थी। मर्न के अंदर मोंगोडीबी है, एक्सप्रेस है जो कि सर्वर साइड पे चलेगा, और नोड है। तो वो सारे पैकेजेस वगैरह हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे पास तो कमांड और जो एस्केप के नीचे बटन होता है उसको मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा इसका। देखें, मैंने अपना कंट्रोल और एस्केप के नीचे वाला बटन प्रेस किया तो मेरे पास ये टर्मिनल ओपन हो गया। आप भी अगर कंट्रोल विंडोज़ के ऊपर अगर आप अपने कंट्रोल और एस्केप के नीचे जो बटन होता है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो टर्मिनल ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो वो उन पैकेजेस की कमांड ये npm init -y, ये लिखने के बाद टर्मिनल में जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे ये आपको कुछ पैकेजेस दिखा देगा कि ये इसने package.json की फ़ाइल इंस्टॉल कर ली है, मतलब यहाँ पे इसको ले आया है। इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होंगी, नेम, वर्जन्स वगैरह होंगे। अब इसके बाद आपने एक्सप्रेस के कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो वो भी इसी तरह सिंपल एक कमांड के साथ हो जाएंगे, आई एक्सप्रेस। जैसे ही आपने एंटर किया देखें
ये इसने डाउनलोड कर लिए, ये पैकेज ये भी लिया है और ये नोड का फोल्डर भी लिया है जिसके अंदर जो है आपकी चीज़ें वगैरह जो नेसेसरी नीड्स की चीज़ें पैकेज होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। आप फाइल क्रिएट कर लें app.js की, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो इसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये JS की फ़ाइल है और देखें इसके साथ ये येलो कलर का लिखा भी आ गया JS। अब इसके अंदर सिंपल हम हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं और देखते हैं कि ये सर्वर के ऊपर किस तरह चलेगा और जो क्यूरी है वो हम किस तरह देंगे इसको कि ये हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे एक क्रोम के ऊपर जो जिसके ऊपर ये काम करता है। तो चले शुरू करते हैं। इसके ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर। ये देखें जिस तरह वो ऑटो फिल करता जा रहा है आगे, ये देखें रिक्वायर आ गया। उसके बाद ब्रैकेट कॉलन एक्सप्रेस। इससे ये होगा, ये एक्सप्रेस के जो फंक्शन हैं वो सारे ले आएगा इस एक्सप्रेस के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है। तो उसके बाद आपने एक और वेरिएबल बनाना है रिस्पॉन्स का, res इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस रिस्पॉन्स। अब हमने जो है RESPO, अब हमने जो है वो कहीं से रिस्पॉन्स लेके आना होता है। तो ये उसकी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि भी उसको पैकेज वगैरह चाहिए होगा। हमने इन्वायरमेंट तो सेट कर ली है, ये वहाँ से लेके इसके इस जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर करा देगा। तो अब आगे हम बात करते हैं कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ये हमने इसके कुछ लाइब्रेरीज़ को कॉल किए जो कि सर्वर लिसन कराने के लिए जो हमें टूल्स और फंक्शन चाहिए थे वो ये लेके आ चुका है। अब हम सिंपल इसको गेट करेंगे, गेट, और ये होम पेज के लिए यूज़ होता है। ये जो मैंने स्लैश लगाई है ये इससे इसको पता चलता है कि ये इंडेक्स पेज को कॉल कर रहा है, जिस तरह PHP में हम कॉल करते थे। जब भी कुछ कॉल होगा तो ये मतलब बगैर नाम के कोई पेज कॉल होगा तो ये इससे इसको पता चलेगा कि ये वाले फंक्शन को ये कॉल कर रहा है। जो मैंने स्लैश लगाई है ये वाली, इससे। अब दो चीज़ें होती हैं, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को है यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद ये एरो हेड लगाएंगे, डॉट सेंड के रिस्पॉन्स आपने क्या सेंड करना है, हेलो वर्ड फ्रॉम सर्वर। इससे ये होगा, इसको पता चल जाएगा कि ये जो है सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है इसके पास। अब इसको बेशक आप इधर नीचे बंद कर दें इस फंक्शन को, और अब आप एक दफ़ा लिसन भी करा लें इसको कि आपने किस पोर्ट के ऊपर इसको लिसन करना है। तो मैं 200 पोर्ट के ऊपर इसको लिसन कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि आपका जब सर्वर चलता है तो किसी पोर्ट पे लिसन हो रहा होता है वो, तो इससे इसको पता चलेगा कि ये किस पोर्ट के ऊपर लिसन हो रहा है। अब आप इधर क्या आपका सर्वर चल पड़ा है उसके लिए आप कोई लॉग करा लें कि जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ जी वाकई में ही हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है। इससे जैसे ही चलेगा तो ये एक लॉग बना देगा जिससे पता चल रहा होगा कि वाकई में ही सर्वर जो है वो चल पड़ा है। चलें अब हम इसको करते हैं Ctrl+S और इसको कंपाइल करते हैं। देखें जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया है या चलाया है जिस कमांड से, तो ये मेरे पास सर्वर इसका रन हो गया। मैंने सर्वर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, RP
ये देखें। तो अब ये मैं दोबारा से कर लेता हूँ, Ctrl+S। चले अब हम देखते हैं कि हमारी 200 पोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे सिंपल मैंने टाइप किया लोकल होस्ट 200। तो देखें जिस तरह हमने वहाँ पे लिखा था हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सर्वर, तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसी तरह अभी आज के लेक्चर में हमने हेलो वर्ल्ड लिखे, आपके सारे टूल्स वगैरह सेटअप कर ले, तो इसी को स्टेप बाय स्टेप लेके हम आगे चलेंगे।